हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.2 पे अपन कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे अपन। उसके बाद हम फिर आपको बताएंगे कि अल्फ़ा और बीटा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं चैप्टर नंबर 2 से, वो कैसे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन पहले अपन एक्सरसाइज कर लेते हैं एनसीईआरटी से 2.2 का। क्वेश्चन क्या है, आप एनसीईआरटी को आपको तो ओपन करना पड़ेगा। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ये फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है। और ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है। ठीक है, आपको पहचानना कैसे है, पावर क्या होगी, 2 क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी पावर कितनी हो, मैक्सिमम एग्जैक्टली 2 हो, एग्जैक्टली 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा वो ए होगा, जो एक्स के साथ होगा वो बी होगा, और जिसमें एक्स नहीं होगा वो क्या होगा, सी होगा। एक्स वेरिएबल है, एक्स के प्लेस में अपन एस भी यूज कर सकते हैं, टी भी यूज कर सकते हैं, वाई भी यूज कर सकते हैं। वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि उसने वेरिएबल कौन सा यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे अपन एक्स के फॉर्म में लिखा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसका पढ़ते हैं सम ऑफ जीरोज। जीरोज सबने फाइंड किया है ना, तो अभी हम फाइंड भी करेंगे सम ऑफ जीरोज। ये दो फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। सम ऑफ जीरोज का फार्मूला होता है, इसको डिनोट करते हैं ये अल्फा प्लस बीटा, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, इसी को अपन लिखते हैं, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस फिर कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपको याद करना पड़ेगा सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसी तरह से ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्या होता है, ये होता है, इसको डिनोट करते हैं अल्फा इंटू बीटा से, अल्फा इंटू बीटा से डिनोट करते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, जिसमें एक्स नहीं होता, जिसमें वेरिएबल नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है। तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दो फार्मूले आपको याद करने हैं। ठीक है, चलो ये तो हुआ फार्मूला, इसी से रिलेटेड ये पूरी एक्सरसाइज है आपकी। ठीक है, इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लो और इसे याद कर लो आप लोग। अब अपन इसी से दो ही फार्मूले पढ़ने हैं आपको अभी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हमें फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है इसके जीरोज फाइंड करने हैं, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। और जीरोज और उसके कोफिशिएंट पे क्या एक रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, इसे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8, ये वाला क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसको तो पहले तो स्प्लिट करना है, स्प्लिट द मिडिल टर्म, सबने पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है ना। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म से हमें इसके जीरोज फाइंड करने हैं। ठीक है, उसके बाद हमें इसके बाद रिलेशन करना है कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में। जीरोज मतलब रूट्स होते हैं ना, जीरोज जो वैल्यू आती है। यहाँ से देखो तरीका क्या है, हमें लास्ट में देखना होता है, लास्ट वाला मतलब जिसमें कांस्टेंट हो, जो कांस्टेंट हो, जिसमें एक्स ना हो।
हमें 8 को देखा अपन ने, अब 8 को अपन फैक्टराइज कर लेते हैं रफ वर्क में। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। क्या क्या वैल्यू आई? 2 आई, 2 आई और 2 आई, केवल 2 आया हमारे पास। तरीका क्या है, करना क्या है अपने को? एक ऐसा नंबर ढूंढना है, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसका मल्टीप्लाई करें तो ये -8 आ जाए। समझ में आया? एक ऐसा ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि जिसका मल्टीप्लाई करने पे अपने को 8 आ जाए, -8 आ जाए, और उसी नंबर को प्लस या माइनस कर दें तो -2 हो जाए। क्लियर? यहाँ पे देखो हमने फैक्टराइज क्यों किया? हमें फैक्टराइज किया, हमें इससे आइडिया मिल जाता है कि कौन कौन से नंबर हमें लेने चाहिए। जैसे देखो 2 2 और 2, 3 टाइम्स 2 आया है, इन्हीं नंबर्स को लेकर के अपने को बनाना है, मतलब इन्हीं में से कोई ना कोई नंबर बन जाएगा। जैसे 2 2 2 है तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो 4 ही आएगा, हमें 8 चाहिए, नहीं आ रहा। अब देखो एक और नंबर इसमें बना सकते हैं ना, 2 2 जब 4 बन गया और 2 बन गया। अब अगर हम 4 और 2 को ले लें तो कितना बनेगा? 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और 4 में 2 माइनस कर देंगे तो -2 आ जाएगा। -2 क्यों? जो बीच में होता है ना x के साथ, वो लेके आना होता है। यहाँ पे कितना है? -8 है, तो मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा 8 हुआ, और 4 में 2 को माइनस कर दिया तो 2 आ गया। अब बात आती है किसको प्लस लें किसको माइनस लें, क्योंकि हमने 2 नंबर लिया है और यहाँ पे प्लस माइनस भी है। क्लियर? तो यहाँ से देखो आप, अगर ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर मिडिल टर्म और ये कांस्टेंट टर्म दोनों नेगेटिव हैं, अगर मिडिल टर्म और लास्ट टर्म दोनों नेगेटिव हैं, तो जो बड़ा नंबर होता है उसको माइनस पे लेते हैं और जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसको प्लस में लेते हैं। अगर बीच वाला भी माइनस है और लास्ट वाला भी माइनस है, ठीक है, उस कंडीशन पे बड़े नंबर को हमेशा जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसको माइनस पे लेंगे और जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको प्लस लेंगे। तो क्या हो जाएगा ये? यहाँ पे लिख देंगे -4x और +2x, और लास्ट वाले को एज इट इज ऐसे ही लिख देते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, देखो -4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस, 4 2 जा 8। अब -4 में +2 करोगे तो कितना आएगा? इस तरह से देखो, -2 है और +4 है तो प्लस माइनस माइनस होगा, सॉरी -2 नहीं -4 है, -4 + 2 है तो माइनस प्लस माइनस होगा, घटेगा तो 2 आएगा, लेकिन बड़ा नंबर क्या है? नेगेटिव है, इसलिए -2 आएगा। देख लो -2 आ गया। क्लियर? हाँ। अब इसके बाद क्या करते हैं अपन, दो टर्म लेते हैं, 2 टर्म ये और 2 टर्म ये लेंगे। क्लियर? अब यहाँ से अपने को ये देखना है कि कॉमन क्या हो रहा है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो। कॉमन का मीनिंग क्या हो? जो दोनों में हो। यहाँ पे देखो x इसमें भी है और x इसमें भी है, इसमें 2 बार है x, इसमें 1 ही बार x है, तो हम 1 बार x को कॉमन करते हैं, उसके बाद यहाँ से ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 बार x था, दैट इज x² था, 1 बार x बाहर हुआ तो x की पावर 1 बचेगा, 1 बार तो बचेगा, माइनस ये वाला x ने बाहर कर दिया है, यहाँ कितना बचा? केवल और केवल 4 बचा। क्लियर? निगेटिव था तो निगेटिव लगा दिया, तो बीच में प्लस है, यहाँ पे आप प्लस लगाइए। अब यहाँ से देखो, अब इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, तो आप देखोगे तो 8 को अपन लिख सकते हैं 2 × 4 लिख सकते हैं, 2 4 जा 8, तो 2 इसमें ऑलरेडी है तो 2 इसमें भी हो गया और 2 इसमें भी हो गया। तो देखना मैं 2 को कॉमन कर रहा हूँ, 2 को कॉमन किया, यहाँ से 2 बाहर हुआ, कितना बचा? x बचा। अब 2 की टेबल पढ़ो तो 8 आ जाए, 2 4 जा 8 होता है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से इसको फैक्टराइज करते हैं, इक्वल टू। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, दोनों ब्रैकेट सेम है। अब इन दोनों को बाहर निकाल दो। अब देखो ये वाला ब्रैकेट हमने बाहर किया, ये ब्रैकेट बाहर हुआ, नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट किया, जब x - 4 बाहर हो चुका है तो बचेगा x - 4 बाहर हो चुका है, कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा +2। क्या आ गया? x - 4 × x + 2। क्लियर? अब देखो हम इसको जीरोज कहते हैं, तो फॉर जीरोज, तो जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं? इसको 0 के इक्वल करते हैं, एक बार इसको 0 करेंगे और एक बार इसको 0 करेंगे, तो
क्या हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो दिस एम्प्लाइज x इक्वल टू -4 है, उधर ट्रांसपोज कर दो तो क्या हो जाएगा +4। नेक्स्ट क्या है x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू कितना होगा, ये +2 है, उधर ट्रांसपोज कर दो तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, ये आपको जीरोज आ गए। फिर उसी पे क्वेश्चन पे क्या ऐड किया था कि हमें कोफिशिएंट और उसके जीरोज के बीच रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो हम कैसे निकालते हैं। यहाँ से देखिएगा आप, ये अल्फा हो गया, ये बीटा, इसको अल्फा मान लो और इसको बीटा मान लो। किसी को भी अल्फा मान सकते हो, किसी को भी बीटा मान सकते हो। हमने इसको अल्फा माना, इसको बीटा माना, आप इसको अल्फा मान लेना, इसको बीटा मान लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को भी अल्फा या बीटा मान सकते हैं। तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ध्यान से समझिएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फार्मूला क्या है -b/a। क्लियर, क्लियर। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू है 4, फिर प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू है -2, माइनस आएगा तो हमेशा ब्रैकेट पे करेंगे, इक्वल टू -b। अब यहाँ से देखो a और b निकालने के लिए हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म बताया वो था ax² प्लस bx और प्लस c। ध्यान से समझिए, -b है हमारे पास, b क्या होता है x का कोफिशिएंट। यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट क्या है +2 नहीं -2 है। ठीक है, तो देखो एक तो ये माइनस का फार्मूला का माइनस हुआ, फिर ब्रैकेट लगाओ, b की वैल्यू कितनी है -2 है यहाँ से। ठीक है, -2 ये याद रखोगे ना तो दिक्कत नहीं होगी, अपॉन a कितना है, a की वैल्यू कितनी है, जो x² के साथ होता है वो a होता है। यहाँ पे क्या है x² के साथ कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब क्या है, मतलब 1 है। क्लियर, कोफिशिएंट जब कुछ नहीं होता तो 1 लेते हैं। अब देखो 4 और +2, 4 और प्लस माइनस -2 हो गया, इक्वल टू माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई कितना हो गया 2/1। अब देखो 4 में 2 माइनस करोगे तो 2 आएगा, ये ऑलरेडी 2 ही है, अपॉन 1 कोई मतलब नहीं। देखो दोनों इक्वल आ गए, क्लियर हुआ, दोनों इक्वल आ गए, तो मतलब सम ऑफ जीरोज है वो वेरीफाई हो गया। ओके, इसी तरह से अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई करो, ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, और फॉर्मूला क्या है c/a है। यहाँ पर भी रख दो वैल्यू, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -2 इक्वल टू c मतलब कांस्टेंट टर्म कितना है -8, और a की वैल्यू तो अभी पता किया आपने 1 है। क्लियर, अब देखो 4 में -2 का मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस माइनस -8 हो गया, 4 2 8 इक्वल टू -8। देखो क्लियर, दोनों इक्वल आ गए, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया। इस तरह से करना है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर ये आ गया है तो बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। चलो अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 2, 4s² माइनस 4s और +1। क्लियर, अब यहाँ से एक चीज़ और देखना, इसमें एक और थोड़ा सा रूल लगेगा केवल स्प्लिट करने के लिए, बाकी तो वही रूल है, केवल स्प्लिट करने के लिए देखना। यहाँ पे जो s² होता है, जैसे वहाँ पे x² था, यहाँ पे s² है, एक ही बात है, मैंने बताया भी था कि वेरिएबल चेंज हो सकता है। यहाँ पे s² है, यहाँ पे जो s² के साथ 4 है या s² के साथ 1 के अलावा जो भी नंबर आएगा, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5, जो भी नंबर आएगा उसका मल्टीप्लाई हम लास्ट वाले टर्म में करते हैं, केवल करते हैं, मतलब वहाँ पे मानते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे अगर पूछे यहाँ पे कितना लिखा है तो आप क्या बताएंगे, आप 1 बताएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे हम क्या मान के चलेंगे, इसका मल्टीप्लाई करना है, जो s² का कोफिशिएंट होता है उसका लास्ट पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कितना लिखा है 4 1 जब 4, अब यहाँ पे हम 4 लेके चलेंगे। अब हमें नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आए, 4 आए,
और उसी नंबर को प्लस या माइनस कर दें तो -4 आ जाए। अब हमें यहाँ पे 1 ही ढूंढना है, ठीक है, क्या ढूंढना है, 4 ढूंढना है। ध्यान रखिएगा 1 के अलावा जैसे पिछले वाले में क्या था, x² अकेले था तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्या है 4 है, इसलिए 4 का मल्टीप्लाई अपन यहाँ पे मान के चलेंगे, ठीक है। ओके चलो अब देखो 4s², अब 4 आया यहाँ पे तो 4 को फैक्टराइज करो, 2 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, कितना आया 2 और 2 आया, 2 और 2 आया। तो देख लो तो 2 में 2 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 4 आएगा और 2 में 2 को प्लस कर दें तो भी 4 आएगा। तो हमें दोनों जगह 4 चाहिए। एक और ध्यान रखिएगा, अगर बीच वाला माइनस है और लास्ट वाला प्लस है, उसके पहले क्या था, दोनों माइनस थे तो बड़े वाले नंबर को माइनस लिया था। यहाँ पे क्या है, बीच वाला माइनस है, लास्ट वाला प्लस है, तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस लेना होता है, ठीक है। कैसे, देखो -2s -2s, देखो -2 में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जब 4 हो जाएगा, और -2 में -2 इस तरह से -2 और -2 कितना होगा, दोनों माइनस में है तो प्लस होगा 4, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहता है। मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है साइन और एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में -4 ही रहता है, ठीक है। ये कितना आ गया, +1 आ गया। चलो अब यहाँ से देखो कॉमन क्या हो रहा है, देखो दोनों में s है तो अपन ने s कॉमन कर लिया। अब देखो ये 2 2 जब 4 है, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है तो 2 भी कॉमन कर सकते हैं अपन, क्योंकि 2 कॉमन हो रहा है। अब 2 कॉमन होगा तो 2 2 जब 4, 2 बचा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 2 जब 4, s² था, एक बार तो s बचेगा क्योंकि एक ही बार बाहर हुआ है। अब यहाँ पे 2s पूरा का पूरा बाहर हो गया। अच्छा पूरा का पूरा बाहर हो जाता है तब 1 लेते हैं, ये ध्यान रखिए, पूरा का पूरा बाहर हो जाता है तो 1 लेते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा, -1। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे -2s हो गया, यहाँ पे +4 हो गया। अब क्या करें, लेकिन जो इस ब्रैकेट में मैंने बताया था कि 2s -1 है तो यहाँ पर भी 2s -1 ही आना चाहिए था, पर यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा है। तो क्या करें, तो हम क्या करें, कुछ ना करें, -1 कॉमन कर लें। ध्यान से रखिएगा, जब माइनस को कॉमन करते हैं तो जो वैल्यू माइनस पे होती है वो प्लस पे हो जाती है, और जो प्लस पे होती है वो माइनस पे हो जाती है, ठीक है। हमने यहाँ से -1 कॉमन किया, देखिएगा जब माइनस यहाँ से बाहर हुआ, माइनस तो बाहर लिख दिया हमने तो कितना हो जाएगा, ये +2s हो जाएगा, और ये +1 था तो क्या हो जाएगा, -1। ये ध्यान रखिएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद वैल्यू एकदम चेंज हो जाती है, जो माइनस होती है वो प्लस में हो जाती है और जो प्लस में होती है वो माइनस पे हो जाती है। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो 2s -1 कॉमन कर लो, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट लगाते हैं। ये 2s -1 बाहर हो चुका है, कितना बचा 2s, और यहाँ कितना बचा -1 बचा। फॉर जीरोज सिंपल सा है, अब फॉर जीरोज क्या हो जाएगा, इसको 0 कर दो तो 2s -1 = 0 किया। दिस इम्प्लाइज 1 को ट्रांसपोज करो उधर तो 2s = -1 था तो +1 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, अब ये 2 क्या है, s के मल्टीप्लाई में है तो जब ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड पे जाएगा, जब वैल्यू मल्टीप्लाई पे होती है ट्रांसपोज होकर के डिवाइड पे जाती है, ठीक है। तो s = कितना हो जाएगा 1/2। ये अब दोनों देखो सेम क्वांटिटी है तो इसमें भी 1/2 ही आएगा, तो डायरेक्ट अपन लिख देते हैं 1/2, क्योंकि दोनों सेम है ना, इसलिए 1/2 और 1/2 आ गया। बस वही आप वेरीफाई करना है, इसको मान लो अल्फा और ये हो जाएगी बीटा, ठीक है। सेम सम ऑफ जीरोज, वही रूल सम ऑफ जीरोज, ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला क्या होता है -b/a होता है, क्लियर, -b/a। बस वहाँ पे क्या करोगे, अब आप अल्फा और बीटा की वैल्यू को वहीं पे पुट कर दो। तो देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है, दोनों सेम है ना, तो 1/2 + 1/2 = -b की वैल्यू कितनी है, देख लो यहाँ से, जो s के साथ होगा वो b होता है, तो पहले -b की वैल्यू है -4/a, a की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने समझा ही दिया था। अब देखो 1/2 2 एलसीएम हो गया, ऊपर कितना आ गया 1 + 1, एलसीएम तो बनता है ना आप लोगों से, मैंने बताया भी है पहले भी, माइनस प्लस हो जाएगा 4/4। देखो 1 + 1 2 हो गया, 2/2 और ये 4 से 4 कर दिया कितना आ गया 1, 2 से 2 कर दिया कितना आ गया 1, 1 = 1 आ गया, क्लियर, ओके। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या है C/A। अल्फा कितना है 1/2 इंटू बीटा कितना है, ये भी 1/2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल टू C। अब यहाँ पे C देखो तो जो कांस्टेंट टर्म है 1 है, तो 1 आ जाएगा और A की वैल्यू कितनी है 4, तो अपान में 4 आ गया। अब मल्टीप्लाई कैसे, ये प्लस नहीं है, प्लस में प्लस या माइनस होता है तो एलसीएम लेते हैं, और जब मल्टीप्लाई होता है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 का 1 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर, दैट इज 1 इंटू 1 दैट इज 1, 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/4, सॉरी ये देखो दोनों इक्वल आ गए, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। क्लियर, इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो तो वो आप हमें बता देना, वो चैप्टर में करा दूंगा आपको, है ना, कोई भी चैप्टर हो, जो भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो। तो जैसे 3rd नंबर क्वेश्चन देखो, 3rd नंबर क्वेश्चन है 6x² -3 -7x। ओके, तो सबसे पहले अपने को यह ध्यान देना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखाया था अपन ने, ax² प्लस bx और प्लस c, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ओके, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, आप चेक करें पहले, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है, देखो पहले x² आता है, फिर x वाला टर्म आता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे 6x² और 7x को पहले लिखेंगे और -3 को लास्ट में लिखेंगे। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्लियर, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अभी मैंने रूल बताया, क्या बताया था रूल, कि x² के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसका लास्ट वाले टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। पेपर में जाने से पहले आप देख लेना कि क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, है ना, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो हमें पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 6 का मल्टीप्लाई इस पे करेंगे 3 में, कितना आएगा 6 3 जा 18। अब हमें नंबर कौन सा लेना है, 18 लेना है, और फिर ढूंढना है नंबर्स कि 2 नंबर ढूंढने हैं, तो करके देख लो, 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, नंबर क्या मिला 2 मिला, 3 मिला और 3 मिला। अब मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए अपने को, 18 आना चाहिए, -18 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे -7 आना चाहिए। ठीक है, अभी दोनों माइनस है तो मैंने रूल बताया था, जब दोनों माइनस होंगे तो बड़े वाले नंबर को माइनस पे लेते हैं और छोटे वाले नंबर को प्लस पे लेते हैं। तो क्या नंबर बन सकता है, 2 बन सकता है, और 3 3 जा 9 बन सकता है। 9 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, और 9 में 2 को माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख लो, तो 6x², फिर बड़े वाले नंबर को माइनस लेना पड़ेगा, है ना, -9x और +2x लेंगे, और छोटे वाले नंबर को प्लस में लेते हैं, और -3, ये हुआ। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो। अब यहाँ से देखोगे आप अगर, तो यहाँ पे देखो x तो दोनों में है, दो टर्म लेते हैं ना, दोनों में x है तो हमने x कॉमन कर लिया। अब यहाँ पे देखो 6 और 9 है, ये दोनों क्या है, ये 3 के मल्टीपल है, 3 2 जा 6 होता है और 3 3 जा 9 होता है, मतलब हम 3 भी कॉमन कर सकते हैं। हमने यहाँ से 3 कॉमन कर लिया। अब देखना कितना बचेगा, 3 2 जा 2 और एक x बाहर हो गया तो x बचा, माइनस है तो माइनस लगाया। अब देखो 3 है तो 3 3 जा 9 होता है, 3 लिखा, x तो ऑलरेडी बाहर हो ही चुका है। अब यहाँ पे देखो प्लस, अब यहाँ दोनों सेम है, 2x -3 कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या लेते हैं कॉमन, 1 लेते हैं, 2x -3। क्लियर, अब देखो दोनों ब्रैकेट को कॉमन करो, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो 2x -3 को एक ब्रैकेट में लिखा, नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट किया, कितना बचा 3x, और यहाँ कितना बचा +1। ये अब फिर से वही काम, फॉर जीरोज क्या होगा, इन दोनों इसको 0 करेंगे, तो 2x -3 इक्वल टू अपन ने 0 किया। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको, तो 2x 3 को ट्रांसपोज करो, कितना हुआ +3 हो गया, -3 था तो ट्रांसपोज हो गया +3 हो गया। दिस एम्प्लाइज x कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो 3/2, ये पहला जीरोज आ गया।
क्लियर? ओके। अब देखो, अब इसको जीरो करो तो 3x + 1 = 0। दिस एम्प्लाइज 1 को ट्रांसपोज करो तो -1, इसके बाद 3 को ट्रांसपोज कर दो तो -1/3। ये आपके जीरोज आ गए। क्लियर है ना? बस हो गया, बहुत ही सिंपल सा है। बस आपको दो नंबर ढूंढने हैं, प्लस माइनस का मेन ध्यान रखना है आपको इसलिए, है ना? अब चलो वेरिफिकेशन कर दो इसका। तो वेरीफाई पे क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोज, एक अल्फा हो जाएगा और एक बीटा, इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, कितना हो, -b/a। अब यहां से अल्फा कितना है, किसी को भी अल्फा ले लो, 3/2 प्लस बीटा, बीटा कितना है, -1/3 इक्वल टू अल्फा, ये अल्फा हो गया, इसको अल्फा ले लिया, इसको बीटा ले लिया, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -7। ओके, -7 है ना, एक्स के साथ जो होता है वो होता है, तो -7/a कितना है, a को देख लो, तो a आपका 6 है, a हो गया हमारा 6। क्लियर है? ओके। अब देखो 3/2, अब ये प्लस माइनस हो जाएगा 1/3 इक्वल टू ये माइनस और माइनस प्लस 7/6। अब इस इन 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। क्लियर है, सिंपल सा है, 6 हो गया एलसीएम। क्लियर? अब 3 3 जा 9, माइनस है तो माइनस, 2 1 जा 2 इक्वल टू 7/6। 9 में 2 माइनस हुआ तो 7/6 और इक्वल टू में ऑलरेडी 7/6 है। सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट देख लो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा होता है इक्वल टू क्या होता है, c/a। अल्फा कितना है भैया, अल्फा है 3/2, तो यहाँ पे लिखो 3/2 इंटू बीटा कितना है भाई, -1/3 है, तो -1/3 हो गया c/a। c कितना है बेटा, c है -3, तो -3/a कितना है भाई, 6 है। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट गया, दोनों सेम वैल्यू थी, ऊपर कितना बचा, -1 बचा, नीचे कितना बचा 2 इक्वल टू 3 2 जा -1/2। देखो वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। सिंपल सा है ना, बहुत ही सिंपल है, और ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, इसलिए इनको अच्छे से पढ़िए आप। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये तो और भी सिंपल है, 4u² प्लस 8u। अब इसे सॉल्व करना है, 4u² और प्लस 8u। अब आप सोच रहे होंगे कि उसमें वो तो है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं है तो मैं क्या करूं, जैसा क्वेश्चन है वैसा सॉल्व करेंगे, नहीं है तो नहीं है। यहाँ डायरेक्ट हमें कोई फैक्टराइजेशन करना ही नहीं है, ना तो स्प्लिट करना है ना कुछ करना है, सिंपल सा हो जाएगा। ये देखो इसमें 4 है और इसमें भी 4 होगा, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है। अब आप क्या करोगे, 4 कॉमन करो, दोनों में u है, ये u बना हुआ है, u कॉमन कर लो, 4 बाहर, एक u बाहर होगा तो एक u बचा, प्लस 4 2 जा 8 और u तो ऑलरेडी बाहर हो चुका है। ये फैक्टराइज हो गया बेटा, बस फॉर जीरोज। तो फॉर जीरोज क्या करोगे, इसको जीरो कर दो, एक बार इसको जीरो कर दो। देखो 4u = 0 किया, 4 को उधर ट्रांसपोज करो तो 0 के साथ जा करके वो भी 0 बन जाएगा, एक वैल्यू आ गई u = 0। ये क्लियर, एक बार इसको 0 कर दो तो u + 2 = 0, तो u = कितना आ गया, -2, तो इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा, दोनों वैल्यू आ गई। बस अब वेरीफाई कर दो, तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है भैया, 0, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -2, इसलिए ब्रैकेट पे लिखेंगे,
इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है, बी क्या होता है जो यू के साथ होता है, दैट इज जो एक्स के साथ होता है, कितना है यहाँ पे 8 है, तो 8 अपॉन ए कितना है भाई 4 है, 4 है। अब देखो जीरो तो हट गया, केवल कितना बचा -2 इक्वल टू 4 2 जा 8, कितना बचा -2, वेरीफाई हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस अब फिर प्रोडक्ट आप जीरो निकाल दो। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा बीटा कितना है, अल्फा की वैल्यू है 0 और बीटा की वैल्यू कितनी है -2 है, इक्वल टू सी, सी तो है ही नहीं। अब पूछोगे सी कहाँ गया, क्या करें, तो सी जब नहीं होता है तो उसको क्या करते हैं 0 और अपॉन ए। अब 0 में -2 का मल्टीप्लाई तो 0, और 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करो, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा नंबर हो, हमेशा क्या देता है 0 देता है। हो गया वेरीफाई, ठीक है। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को अपने को सॉल्व करना है, क्लियर है, ओके। और मैं वेरीफाई अब आप कर लोगे, मैं इसको फैक्टराइज बस कर देता हूँ, बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं इनको मैं केवल फैक्टराइज करके आपको बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। जैसे 5th नंबर है t² + 15, इसे सॉल्व करना है, ठीक है, t² + 15, और इसमें ऐसा लग रहा है, सॉरी -15 है, t² -15, इसमें तो कुछ नहीं, तो t वाला टर्म ही गायब हो गया। तो क्या करोगे, डायरेक्ट यहाँ से फॉर जीरोज, तो फॉर जीरोज t² -15 इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट। अब t² इक्वल टू 15 को ट्रांसपोज करो तो 15 हो गया, 8th क्लास में आपने स्क्वायर रूट पढ़ा था, ठीक है। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे अंडर रूट लगा देते हैं, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट, स्क्वायर रूट पढ़ा ना हमने, हाँ, तो स्क्वायर रूट 15, तो t इक्वल टू कितनी वैल्यू हो गई, एक बार प्लस ले लो तो अंडर रूट 15 और दूसरी बार माइनस अंडर रूट 15 ले लो, इसी को ले लो अल्फा, इसको ले लो बीटा, क्लियर हुआ। बस सम ऑफ जीरोज लिख लेना, सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है -b अपॉन ए, क्लियर। अल्फा कितना है अंडर रूट 15 है, बीटा कितना है अंडर रूट 15 है, इक्वल टू -b, क्या b है हमारे पास, b क्या होता है जो x का कोफिशिएंट होता है, बट क्या यहाँ पे t है, t² है और कांस्टेंट टर्म है, लेकिन t वाला टर्म नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा 0 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1, t² के साथ जो होता है। अब देखो ये +15 -15 कट गया, कितना आ गया 0, और इक्वल टू में भी कितना हो गया 0 हो गया, क्लियर। फिर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, देख लो इसको भी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, क्लियर है। तो अल्फा कितना है अंडर रूट 15 इंटू बीटा कितना है अंडर रूट माइनस अंडर रूट 15, सी कितना है भैया, सी है -15 और ए कितना है 1 है, क्लियर। अब देखो, अब अपन जानते हैं कि अंडर रूट, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में, कि अंडर रूट ए का मल्टीप्लाई अगर हम अंडर रूट ए से करते हैं तो कितना देता है, ए देता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है ए होती है। सेम ऐसे यहाँ पे अंडर रूट 15 है और माइनस भी है ना, तो माइनस रूट 15 का रूट 15 से करेंगे तो 15 आएगा, और इक्वल टू में -15 तो ऑलरेडी है ही, इक्वल हो गए, हेंस वेरीफाइड। काफी सिंपल है ये, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। चलो इनको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है 3x² -x और -4, ठीक है, इसे सॉल्व करना है।
अब देखो यहाँ से, यहाँ पे कितना मान के चलेंगे अपन, यहाँ पे देखो 3 लिखा है बेटा, है ना, 3 का मल्टीप्लाई कहाँ करोगे आप, यहाँ पे करोगे। कितना लिखा हुआ है वहाँ पे, 4 3 जा 12 लिखा हुआ है। आप 12 को फैक्टराइज कर लो, नंबर ढूंढ लो, तो 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा, नंबर क्या मिला, 2 मिला, 2 मिला और 3 मिला। अगर हम नंबर ले ले 2 2 जब 4 बना ले और 3 ले ले, तो 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और 4 में 3 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा। क्लियर है? ओके। अब हमने ये भी बताया था आपको कि दोनों माइनस होते हैं तो बड़े वाले नंबर को माइनस लेना होता है, बताया था ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने 4 और 3 लिया, इसको हम बड़े वाले नंबर को माइनस में लेते हैं और छोटे वाले नंबर को प्लस में लेते हैं, ठीक है। कितना बचा, -4x और +3x, और लास्ट वाले को एज इट इज लिख देते हैं। क्लियर है? अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में केवल x कॉमन है, x कॉमन कर लो, तो 3 बचा, एक x बाहर हो गया तो एक x बचा, और यहाँ पे -4 बचा क्योंकि x हमने बाहर कर दिया है, प्लस अब देखो दोनों सेम आ गए, कुछ कॉमन ही नहीं हो रहा, तो क्या कॉमन करते हैं बेटा, 1, ये ध्यान रखिएगा ना, 3x -4। अब 3x -4 3x -4, इस ब्रैकेट को बाहर करो, ये बाहर हो गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे कितना बचा, +1 बचा। फिर से वही काम, फॉर जीरोज, पूरा का पूरा वही फॉर जीरोज, 3x -4 = 0 करो, दिस इम्प्लाइज 4 को ट्रांसपोज करेंगे कितना होगा, हाँ +4, सिंपल सा है। दिस इम्प्लाइज x कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, x = 3/2, इसको अल्फा मान लो। अब इसको 0 कर दो तो x + 1 = 0, तो x कितना आ गया, -1, इसी को बीटा मान लो, सिंपल सा हो गया। बाकी अब उसी तरह से वेरीफाई कर लेना आप, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करो। अब नेक्स्ट हम आपको इसी का सेकंड क्वेश्चन बताएंगे कि पॉलिनोमियल को फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसको अच्छे से आप सॉल्व करें, ओके, थैंक यू।